मुंबई के कांदिवली पूर्व ठाकुर गांव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। एकनाथ शिंदे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज विधानसभा के विधायक विभाग प्रमुख प्रकाश दादा सुर्वे के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान से पहले प्रकाश सुर्वे ने बीएमसी सफाई कर्मचारियों के साथ केक काटकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जन्मदिन मनाया। यही नहीं, कॉलेज के छात्र बीएमसी के सफाई कर्मचारी के साथ शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रकाश सुर्वे के साथ मिलकर रास्ते पर साफ सफाई भी की है। मंत्री हे स्वतःला मुख्यमंत्री न समजता कॉमन मॅन समजतात आणि सामान्य माणसाची गोरगरीब आहे जे शहर स्वच्छ ठेवतात, सर्वांचं आरोग्य चांगलं राखतात, निरोगी आरोग्यासाठी जे मेहनत करतात, या सर्वांना आम्ही एकत्र घेऊन शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना एकत्र घेऊन आम्ही आज हा वाढदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा केलेला आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये स्वच्छता मोहीम आम्ही राबवणार आहोत। महिलांसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम ठेवलेले आहेत, त्याच्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम ठेवले आहेत। असं लगातार हा 15 आठवडा। तो वहीं मुंबई में शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला किया। दीपक केसरकर ने इस दौरान कहा कि पार्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं, अगर पार्टी किसी परिवार की निजी संपत्ति है तो उन्हें चुनाव आयोग को लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और बाला साहेब के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग थी। नरेंद्र मोदी इतने बड़े पद पर चले गए लेकिन उन्होंने अपना स्नेह नहीं छोड़ा, तो आप बाला साहेब के विचारों को कैसे भूल गए। ते मर्यादित जागेमध्ये सुद्धा घेतले गेले पाहिजेत। मोठ्या मोठ्या मैदानामध्ये घेतलं तर तेवढीच लोक उपस्थित असतात। ती काही जनरल सभा नाही की ज्याला आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांना बोलवतो। तो एक अत्यंत हृदयस्पर्शी असा सत्कार होता। कोळी समाजाबद्दलच्या काय भावना उद्धव साहेबांच्या आणि आदित्य साहेबांच्या आहेत हे ह्याच्यावरून दिसून येतं की तुम्ही त्यांना कधी न्याय देऊ शकला नाही। न्याय दिला त्यावेळेला त्यांनी सत्कार घडवला। सत्कार घडवताना कोळी समाज केवढा छोटा आहे, मग तेवढीच लोक येणार ना, याच्यापेक्षा अतिरिक्त लोक यावी अशी तुमची अपेक्षा आहे का? आणि मग त्याच्यासाठी जर साईट चूज करत असताना एक थोड्याशा खुर्च्या जास्त राहिल्या असतील तर तेवढ्याच खुर्च्यांचा तुम्ही फोटो घेणार का? आणि जे लोक त्याच्यावर बसले होते, मी ज्याला भाषण केलं 2 नंबरला भाषण केलं त्याला 80-90% मैदान भरलेलं होतं। मग ती लोक एवढा वेळ कशी थांबणार? 10 वाजेपर्यंत 7ची सभा होती। आणि म्हणून मी ही विनंती निश्चितपणे मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे की ज्याला तुम्ही 7ची सभा येतात, लोक तुम्हाला ऐकायला आलेले असतात, आम्हाला ऐकायला आलेले नसतात, तुम्ही या 7:30ला या 7:45ला या, परंतु त्या वेळेमध्ये येऊन त्यांनी भाषण केलं। त्या दिवशी सुद्धा महाराष्ट्रातून लोक आले होते, 2 लाख लोक, म्हणजे काही छोटी सभा नाही, मुंबईतली सगळ्यात मोठी सभा ती झाली। परंतु लोकांना परत सुद्धा जायचं असतं ना दिवसभर। बीजेपी महासचिव विक्रांत पाटिल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर औरंगजेब आपका रोल मॉडल है तो एनसीपी को स्पष्ट रूप से ये घोषणा करनी चाहिए। आप भी सुने। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने संभाजीनगरमध्ये किला ए अर्क या मुघलकालीन महालाचा जीर्णोद्धार केला जावा अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आलेली आहे। G20 अंतर्गत शहराचं जे सुशोभीकरण होतंय त्यामध्ये औरंगजेबानी बांधलेल्या या महालाचा सुद्धा जीर्णोद्धार व्हावा असे आखलेचे तारे त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तोडलेले आहेत। म्हणजे एकीकडे जितेंद्र आव्हाडांनी औरंगजेबाला विशेष सन्मान द्यायचा, अफजल खान, शाहिस्ते खान औरंगजेब होते म्हणून शिवाजी महाराज होते असा शिवप्रेमींच्या भावना भडकवणारी वक्तव्य करायची, भावना तीव्र करायच्या, हे मुद्दाम ठरवून राष्ट्रवादी काँग्रेस त्या ठिकाणी करते। आणि त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा खरा चेहरा हा आता जनतेसमोर आलेला आहे। म्हणजे गेल्या 2-2.5 वर्षात जे काही सरकार महाविकास आघाडीचं होतं त्या औरंगजेबाच्या नीतीनेच त्या ठिकाणी सुरू होतं, त्यांच्याच आदर्शावर सुरू होतं। आणि मग एकदा जयंत पाटील साहेबांनी, पवार साहेबांनी विचारलं पाहिजे की खरंच आपल्याला जर का औरंगजेबाचा एवढा पुळका आहे तर औरंगजेबाचा फोटो आपल्या अधिकृत त्या ठिकाणी सोशल मीडियावरती आपल्या लोगोमध्ये आपण टाकला पाहिजे आणि जनतेला सांगितलं पाहिजे की औरंगजेब तुमचे आदर्श आहेत। दुटप्पी भूमिका आपण घेता कामा नये आणि औरंगजेबाचं जे काही आपण हा गवगवा करताय तो त्वरित थांबला पाहिजे।
महाराष्ट्रामध्ये जनता तुम्हाला ओळखून चुकलेली आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला भविष्यामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये याची फळं मिळणार आहेत. जनता त्याला धडा शिकवली. तो वहीं मुंबई में पानी टैंकर सप्लायरों ने हड़ताल करने की बात कही है। पुलिस के नए सर्कुलर से मुंबई के पानी टैंकर सप्लायरों में आक्रोश है। इस वजह से गुस्साए टैंकर सप्लायरों ने हड़ताल की बात कही है। વોટર ટેન્કર એસોસિએશન આજે છેલ્લા 1.5 થી 2 વર્ષથી જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો એક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન જે ગ્રાઉન્ડ વોટર માટે બન્યો છે એ સંદર્ભમાં અમે આજે ગવર્મેન્ટને અમારા ઓબ્જેક્શન રેઝ કર્યા હતા. આજે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અમે બધા જ મિનિસ્ટરોની પાસે લેટર લખ્યા છે, ઇવન દિલ્હી લેટર લખ્યા છે, તે છતાં અમારું કંઈ સાંભળવામાં આવતું નથી. અને આ કાયદો ફક્ત ને ફક્ત મુંબઈમાં જ એપ્લિકેબલ. औरंगाबाद से खबर है। बता दें कि पालक मंत्री संदीपन भूमरे के काफिले को रोककर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर सड़क जाम किया है। कोंडा गांव से खबर है। बताते चले कि कोंडा गांव के नारायणपुर में हुई घटना के बाद जनजातीय समूह के लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया, जिसके विरोध में आज जनजातीय सुरक्षा मंच ने नगर के जयस्तंभ चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जेल भेजे गए जनजातीय समूह के लोगों की रिहाई की मांग करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्ग संघर्ष की स्थिति आज हमारे इस संभाग में उत्पन्न हो गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने रासुका लगाया है ना हमारे इस नारायणपुर की जो घटना है जिसको लेकर आज जनजातीय समुदाय पूरी तरह से भयभीत है। और अब उनसे जाकर गांव में मिलते हैं तो परिवार के लोग हों, परिजन के लोग हों, अन्य सदस्यों, घर में रहना उनका मुश्किल हो गया। वो जंगलों में जाकर निवास करने पे मजबूर हो गए। इसका श्रेय किसी को जाता है तो भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी को जाता है कि आपकी सरकार जनजातियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से आज धर्मांतरण मतांतरण को लेकर जिस तरह से वर्ग संघर्ष की स्थिति बस्तर में उत्पन्न हुई है, छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हुई है, ये कहीं न कहीं भूपेश बघेल और मोहन मरकाम जी के इन विषयों को लेकर जिस तरह से लापरवाहियाँ हैं और उसके कारण से ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई। और बस्तर जिला प्रशासन, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ और युविदो बस्तर के संयुक्त तत्वाधान में हम होंगे कामयाब कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने अपने उत्साह भरे उद्बोधन से किया। आगामी बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं में होने वाले परीक्षा पूर्व भय और तनाव को दूर करने के उद्देश्य से चलाए गए हम होंगे कामयाब अभियान पर बोलते हुए जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि तनाव या स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक यू स्ट्रेस और दूसरा डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस तनाव अच्छा होता है, जैसे एक धावक दौड़ने के पूर्व यू स्ट्रेस में रहता है और सफल होता है। वहीं डिस्ट्रेस एक व्यक्ति को नकारात्मकता में भर देता है, जो ठीक नहीं है। यह स्थिति तब आती है जब हमारी परीक्षा पूर्व की तैयारी अनुशासित नहीं होती। लोरमी के जुनापारा चौकी के अंतर्गत ग्राम भौरा छार के पेट्रोल पंप से एक घटना सामने आई। दरअसल कार सवार 4 युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, पेट्रोल की मांग करने लगे। जब उन्हें पेट्रोल देने से इनकार कर दिया गया तो उन्होंने पथराव के साथ हवाई फायरिंग की। लेकिन इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
1 बजे आए थे कल रात को और 5 लोग थे, लगभग 4 या 5 लोग थे, कार में थे, हुंडई कार में। और उसके बाद फिर थोड़ी देर रुके थे वो लोग, गाली गलौज किए 10 बजे, फिर वो लोग चले गए, मतलब 1:15 बजे। फिर वो लोग वापस 2:30 पौने 3 बजे के आसपास फिर आए, पत्थर वत्थर फेंके, गाली गलौज किए, पत्थर वत्थर फेंक के मारने की कोशिश की। उसके बाद लड़के लोग जाग गए, आवाज़ और गाली वाली सुन के, तो फिर वो लोग भाग गए। अंबिकापुर से खबर है, बता दें कि कलेक्टर कुंदन कुमार ने बुधवार को लुंड्रा जनपद के भ्रमण के दौरान गागर फीडर के करगीडीह बांध के डुबान क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने करगीडीह प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला भवन के डुबान में आने के कारण निजी भवन में स्कूल संचालित होने की समस्या से निजात दिलाने के लिए नवीन शाला भवन निर्माण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में एकता और सद्भावना दिवस में कल मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। कॉलेज के बच्चों ने ढोल बाजे और सांस्कृतिक गाने की धुन पर भव्यता से मंत्री लखमा का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम दंतेश्वरी मां और भीमराव अंबेडकर की छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लखमा का जोरदार स्वागत किया गया। परिवार अध्यक्ष कल्याण से खबर है, बता दें कि आपको कल्याण रेलवे यार्ड के पास आरपीएफ अधिकारी गर्ग की हत्या के मामले में कांस्टेबल पंकज यादव ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक वेतन वृद्धि रोकने की रंजिश के चलते अधिकारी की हत्या की गई थी। कोलसेवाड़ी पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर नगर में सहायक शिक्षकों का 6 फरवरी से ब्लॉक स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला आ चुका है। आपको बताते चले कि एक सूत्रीय मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। बघेल सरकार से लगातार गुजारिश की जा रही है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए। हालांकि इस दौरान उन्होंने बघेल सरकार पर आरोप भी लगाए हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमने 6 माह पूर्व भी हम लोग जब धरने पर बैठे थे, हमारी मांग तब भी पूरी नहीं हुई, इस कारण हमें फिर से हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से एक ही मांग है, हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 6 फरवरी 2023 से यह आंदोलन निरंतर रूप से अभी चल रहा है। हमारी एक सूत्रीय मांग है कि नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए वेतन विसंगति को दूर किया जाए। हमारा मूल मांग यही है। और जब 2018 में हमारा जब संविलियन हुआ तो उस समय हमारा जो फिक्सेशन हुआ वो गलत तरीके से हुआ, जिससे कि जो है हमारा जो वेतन है व्याख्याता एवं शिक्षकों से सबसे नीचे श्रेणी में कर दिया गया। इससे जो है हमारा वेतनमान सबसे कम दिया जा रहा है और हमारी विसंगति उसी समय से चालू हो गई। और जब हमारा भूपेश सरकार सत्ता में आई थी उससे पूर्व उन्होंने कहा था कि वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है और हम इनकी मांग को पूरी करेंगे और वेतन विसंगति को दूर करेंगे। तो शासन ने इसके लिए इससे पूर्व हमने 1 साल पूर्व एक बार फिर से आंदोलन किया था और 18 दिन का हम लोगों ने जोरदार आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में किया था। रायपुर में बहुत ही जबरदस्त आंदोलन हुआ था और सरकार ने घोषणा किया था कि कमेटी बनेगी और कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी हम न्याय संगत जो है आप लोगों के पक्ष में निर्णय जरूर करेंगे। लेकिन आज जनपद पंचायत सीतापुर के ग्राम पंचायत सरगा शक्ति केंद्र सरगा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश व्यापी अभियान मोर आवाज मोर अधिकार का फॉर्म भरने के लिए विशाल जनसभा का आयोजन
किया गया था। बस्तर संभागायुक्त श्याम धावड़े ने आज संभागीय अधिकारियों की मासिक बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले। संभाग के सभी आश्रम छात्रावासों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, ऐसे निर्देश दिए हैं। पंजाब के फिरोजपुर सीमावर्ती जिले में बदमाशों और काउंटर इंटेलिजेंस के मध्य मुठभेड़ के बाद 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। युवक किसी वारदात को अंजाम देने वाले थे। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने मुदकी एरिया में जब युवकों को पकड़ने के लिए छापेमारी की तो एक युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग के इस दौरान मुठभेड़ में एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो बंदे अरेस्ट किए हैं, कोई फरार हो गया इन्हों का। ये बंदे क्रिमिनल टाइप के बंदे है, देश समाज विरोधी है, जो पंजाब सरकार वालों तो साढ़े मां के सीनियर अफसरों के हुक्म मुताबिक पंजाब मुहिम चलाई है समाज विरोधी अंसरों के खिलाफ। जो साढ़े अगवाई कर रहे सरदार लखवीर सिंह जी आई साहब फिरोजपुर इंचार्ज ने काउंटर इंटेलिजेंस के, उन्होंने अगवाई में चल रहा है ऑपरेशन। सानू मिली सी जानकारी कुछ उस संबंध से असीं रेड किया उत्थे आके ते उन्होंने अरेस्ट किया, 2 दोषियों को, एक फरार आ। आगरा से खबर है, बताते चले कि आगरा में बना वर्टिकल गार्डन धराशायी हो गया है। G20 मेहमानों के स्वागत में ये वर्टिकल गार्डन लगाया गया था। आयोजन से पहले ही गार्डन गिर गया। काम के गुणवत्ता पर इस दौरान कई सवाल भी उठ रहे हैं। ताजमहल के VVIP गेट के पास ये गार्डन बनाया गया था, जो कि धराशायी हो गया है। सेल्फी पॉइंट पर यह वर्टिकल गार्डन बनाया गया था। आगरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि शहर में तमाम जगहों पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। इन्होंने गलत तरीके से अपने दस्तावेज भी बनवा लिए हैं। जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर और देश के लिए खतरा है। आगरा जिला जो है वो कहीं ना कहीं अति संवेदनशील जिला है पूरे देश भर के अंदर। यहाँ सैन्य देश की सबसे बड़ी सैन्य छावनी भी है और यहाँ विदेशी पर्यटक भी बड़े स्तर पर आते हैं आगरा के अंदर। और उस आगरा जिले के अंदर कहीं ना कहीं इतने बड़े तादाद में बांग्लादेशियों का अवैध रूप से इस जिले के अंदर रहना, वो भी पूरे के पूरे उनकी लोकल आइडेंटिटी के साथ। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, सब सारी चीजें उपलब्ध है उनके पास। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने पुलिस आयुक्त महोदय को यह ज्ञापन दिया है कि जितने भी हमने कुछ एरिया चिन्हित करके दिए हुए हैं, छावनी हुआ, रोहता नहर के पास भी लोग झुग्गी झोपड़ी के रूप में बनाकर रह रहे हैं, कूड़े बीनने का काम कर रहे हैं, सारे काम ये लोग कर रहे हैं। ये सारे एरिया हमने इनको चिन्हित करके दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से ये सारे चिन्हित एरियो पर पुलिस जो है अपने स्तर से जांच करे और जितने भी अवैध बांग्लादेशी हों उन सबको डिपोर्ट करके उनको देश भेज दिया जाए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।